मूवी के स्टार्ट में हम एक कपल को देखते हैं। हस्बैंड का नाम होता है बिल और वाइफ का नाम होता है किम। ये उन दोनों की दूसरी शादी होती है। बिल का बेटा होता है ब्रैड और किम की बेटी रहती है डॉन। दोनों एक साथ रहते हैं। बिल उन दोनों को फ्रेंडशिप के लिए कहता है, लेकिन ब्रैड डॉन को अपनी बहन मारने से मना कर देता है। ब्रैड डॉन को मॉलेस्ट करता है और वो उसे अजीब तरीके से छूता है। मॉलेस्ट करते हुए जैसे ही ब्रैड डॉन के नीचे उंगली डालता है, वो चीखने लगता है। चीख सुनकर उसके पेरेंट्स उसे देखते हैं। वो देखते हैं कि ब्रैड की उंगली से खून निकल रहा है। उन्हें लगता है कि डॉन ने उसकी उंगली को काटा है, लेकिन उसकी उंगली कैसे कटी ये बात ब्रैड अपने पेरेंट्स को नहीं बताता है। इसके बाद हमें काफी सालों बाद का टाइम दिखाया जाता है। डॉन काफी बड़ी हो गई थी। डॉन एक क्रिश्चियन प्रॉमिस ग्रुप की मेंबर बन गई थी और वो वहाँ प्योरिटी के ऊपर एक स्पीच दे रही होती है। एक दिन जब डॉन अपने फ्रेंड्स के साथ बैठी होती है तो वहाँ टोबी नाम का एक लड़का आता है और उनसे फ्रेंडशिप करना चाहता है। टोबी टाउन में नया नया ही आया था। टोबी को देखकर डॉन के मन में उसके लिए फीलिंग्स आ जाती है और टोबी भी डॉन का स्पीच सुनकर उसकी ओर अट्रैक्ट हो जाता है। इसके बाद डॉन अपने घर आ जाती है। घर में डॉन के पेरेंट्स होते हैं जो कि काफी बूढ़े हो चुके थे। घर आकर डॉन फ्रेश होने के लिए बाथरूम जाती है, लेकिन वहाँ ब्रैड होता है और वो उसे डराने की कोशिश करता है। इतने बड़े हो जाने के बावजूद ब्रैड अब भी डॉन को परेशान करता है। नेक्स्ट डे डॉन अपने स्कूल जाती है। स्कूल में रैन नाम का एक लड़का डॉन को पसंद करता है, लेकिन रैन की हिम्मत नहीं होती है कि वो डॉन को अपनी फीलिंग्स बता सके। डॉन के क्लास में रिप्रोडक्टिव सिस्टम की पढ़ाई चल रही थी, लेकिन वहाँ फीमेल प्राइवेट पार्ट के ऊपर स्टिकर चिपका होता है। सारे स्टूडेंट्स इसकी वजह पूछते हैं। तब टीचर कहता है कि ये स्टेट बोर्ड का डिसीजन है। स्कूल के बाद डॉन अपने दोस्तों के साथ कुछ एंजॉयमेंट के लिए मूवी देखने चली जाती है। वो मूवी 18+ होती है। मूवी देखकर टोबी अपने फीलिंग्स पर कंट्रोल नहीं कर पाता है और वो डॉन को किस करना चाहता है, लेकिन डॉन ऐसा नहीं चाहती थी। दूसरी ओर हम देखते हैं कि ब्रैड अपनी गर्लफ्रेंड के साथ होता है। उसकी गर्लफ्रेंड उसकी कटी हुई उंगली के बारे में पूछती है। ब्रैड उससे कहता है कि बचपन में डॉन ने उसकी उंगली में काट दी थी। ये सुनकर मिलानी कहती है, डॉन उस वक्त तो एक बच्ची थी, वो ऐसा कैसे कर सकती है। ब्रैड मिलानी की इस बात को इग्नोर कर देता है। मूवी के बाद डॉन अपने फ्रेंड्स के साथ घूमने जाती है। घूमते हुए वो एक लेक के पास पहुंच जाते हैं। लेक के पास एक गुफा भी होता है। वहां पहुंचकर डॉन की फ्रेंड एलिसा उसे बताती है कि यहाँ पे सारे लोग स्विमिंग के लिए आते हैं और फिर गुफे में जाकर रोमांस करते हैं। इसके बाद डॉन और टोबी झील के किनारे बैठकर बातें करने लगते हैं। बातों ही बातों में डॉन टोबी को बताती है कि वो अब तक वर्जिन है। वो चाहती है कि शादी के बाद सिर्फ उसका हस्बैंड ही उसे टच करे। टोबी उसे बताता है कि वो वर्जिन नहीं है। करीब 1.5 साल पहले वो अपनी एक्स गर्लफ्रेंड के साथ रोमांस कर चुका है। इसके बाद डॉन घर आ जाती है। रात को सोते समय वो टोबी के बारे में ही सोचती रहती है। टोबी के बारे में सोचते हुए वो अपनी शादी तक सोच लेती है। वो सोचती है कि उन दोनों की शादी हो रही है और फिर वो अपने फर्स्ट नाइट के बारे में भी सोचती है। वहाँ वो सोचती है कि वो इंटीमेट हो रही है, लेकिन तभी उसके ख्यालों में एक अजीब सा जानवर आ जाता है, जिसके बाद डॉन का मूड ऑफ हो जाता है। नेक्स्ट डे डॉन टोबी को फोन करती है और कहती है कि वो अब उससे नहीं मिल सकती और ये कहते ही डॉन फोन काट देती है। लेकिन इसके बाद डॉन को अच्छा नहीं लगता है और वो टोबी को फोन करके फिर से लेक के पास बुलाती है। लेक में दोनों एक साथ एंजॉय करते हैं और फिर दोनों उसी केव में जाते हैं जहाँ लोग रोमांस करते थे। केव के अंदर पहुँचते ही टोबी उसे किस करने लगता है और इसके बाद दोनों रोमांस करने लगते हैं। डॉन उसे रोकने की कोशिश करती है, लेकिन टोबी नहीं रुकता है और वो उसके साथ जबरदस्ती करने लगता है। तभी डॉन बेहोश हो जाती है। डॉन को बेहोश देखकर टोबी उसका फायदा उठाना चाहता है। थोड़ी देर के बाद डॉन को दोबारा होश आ जाता है और वो टोबी को रोकना चाहती है, लेकिन टोबी फिर भी नहीं रुकता है। जैसे ही टोबी आगे बढ़ता है, उसके मुंह से एक चीख निकल जाती है। डॉन देखती है कि टोबी का प्राइवेट पार्ट कटकर नीचे गिर गया है। ये देखकर डॉन भी चीखने लगती है और टोबी पानी में गिर जाता है। डॉन काफी देर तक टोबी का वहीं पर वेट करती है, लेकिन टोबी वहां नहीं आता, जिसके बाद डॉन अपने घर चली जाती है। इसके बाद डॉन को अपने आप में बहुत गिल्ट फील होता है, क्योंकि टोबी के साथ जो कुछ भी हुआ इसका जिम्मेदार वो खुद को ही मानती है। जिसके बाद वो अपने रूम के चीजों को यहाँ वहाँ फेंकने लगती है। नेक्स्ट डे डॉन अपने दोस्तों से मिलती है, लेकिन वहाँ भी वो बहुत अपसेट थी। वो उन लोगों से टोबी के बारे में पूछती है तो उसके दोस्त कहते हैं कि स्कूल के बाद उन लोगों ने उसे नहीं देखा है। इसके बाद डॉन काफी अपसेट हो जाती है। वो अपनी स्पीच भी अच्छे से नहीं बोल पाती है और स्टेज से उतर जाती है। इसके बाद ये सब लोग एक डांस पार्टी में जाते हैं, लेकिन वहाँ भी डॉन अकेली बैठी होती है। तभी रैन भी डॉन के पास आ जाता है। डॉन रैन से पूछती है कि क्या उसे वो घर तक ड्रॉप कर देगा, जिसके बाद रैन उसे घर तक ड्रॉप कर देता है। कार में रैन डॉन से डेट के बारे में पूछता है, जिसके बाद डॉन उसे इग्नोर करके चली जाती है। घर पहुंचकर डॉन अपनी साइकिल उठाती है और उसी लेक के पास चली जाती है। वहां पहुंचकर डॉन देखती है कि टोबी का
प्राइवेट पार्ट अब भी वही था और एक कीड़ा उसे खा रहा होता है। ये देखकर डॉन बहुत डर जाती है। इसके बाद डॉन घर आती है और अपनी बुक्स निकालती है। वहाँ वो फीमेल प्राइवेट पार्ट के ऊपर से स्टिकर हटाकर उसे अच्छे से देखती है। फिर वो इसके बारे में इंटरनेट में भी सर्च करती है। इंटरनेट पर उसे वजाइना डेंटाटा माइथोलॉजी के ऊपर कुछ आर्टिकल्स मिलते हैं। इस माइथोलॉजी के अनुसार कुछ कुछ लड़कियों के वजाइना में दांत होते हैं जो कि रोमांस करने के टाइम लड़कों के प्राइवेट पार्ट को काट लेते हैं। ये पढ़कर डॉन बहुत डर जाती है क्योंकि उसके साथ भी ठीक ऐसा ही हो रहा होता है। इसके बाद वो एक डॉक्टर से मिलती है। डॉक्टर जब उससे उसकी बीमारी के बारे में पूछता है तो वो उससे कहती है कि वो नॉर्मल चेकअप के लिए आई है। यहाँ डॉक्टर डॉन का फायदा उठाना चाहता है और उसके प्राइवेट पार्ट्स को छूने की कोशिश करता है। ये सब देखकर डॉन को काफी अजीब लगता है, लेकिन तभी डॉक्टर भी चीखने लगता है। डॉक्टर की भी चारों उंगलियां कट चुकी थी। ये सब देखकर डॉन डरकर वहाँ से भाग जाती है। रास्ते में डॉन को टोबी की कार दिखाई पड़ती है जिसे कि एक पुलिस वाला चला रहा था। इसके बाद डॉन तुरंत उस लेक के पास जाती है। वहाँ वो देखती है कि पुलिस को टोबी की लाश मिली है। ये देखकर वो डर जाती है और भागकर अपने घर आ जाती है। घर में वो देखती है कि उसकी माँ बेहोश पड़ी है और उसका सौतेला भाई ब्रैड उसकी मॉम की हेल्प करने के बजाय अपनी गर्लफ्रेंड के साथ रोमांस करने में बिजी था। इसके बाद डॉन अपनी माँ को हॉस्पिटल ले आती है और अपने डैड को हॉस्पिटल बुला लेती है। फिर डॉन घर आ जाती है। घर आकर डॉन देखती है कि ब्रैड अब तक रोमांस कर रहा था। इसके बाद वो रोते हुए रैन के पास पहुंच जाती है। रैन उसे संभालने की कोशिश करता है। इसके बाद डॉन नहाने के लिए बाथरूम में चली जाती है। रैन अपने रूम को काफी अच्छे से डेकोरेट कर रहा था। फिर दोनों शराब पीते हैं और एक दूसरे के साथ रोमांस करते हैं। इंटीमेट होने के बाद डॉन काफी परेशान थी क्योंकि इस बार रैन को कुछ भी नहीं हुआ था। अगले सुबह ये दोनों फिर से रोमांस करते हैं। तभी रैन के पास उसके फ्रेंड का कॉल आता है। रैन उससे कहता है कि उसके और उसके दोस्त के बीच में बेट लगी थी कि रैन कभी भी डॉन के साथ रोमांस नहीं कर पाएगा, लेकिन रैन डॉन के साथ इंटीमेट हो चुका था, इसलिए वो अपना बेट जीत चुका था। ये सुनकर डॉन को बहुत गुस्सा आता है और तभी रैन की भी चीख निकल जाती है और रैन का भी कट जाता है। इसके बाद डॉन वहाँ से चली जाती है। डॉन को ये रियलाइज होता है कि जब भी वो किसी लड़के के साथ अपनी मर्जी से रोमांस करेगी तो उस लड़के को कुछ भी नहीं होगा, लेकिन अगर कोई उसके साथ जबरदस्ती करना चाहेगा तो उसका प्राइवेट पार्ट कट जाएगा। टोबी ने उसके साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की थी। डॉक्टर ने भी उसके साथ फोर्सफुली किया था, लेकिन रैन के साथ वो अपनी मर्जी से इंटीमेट हुई थी, इसलिए रैन को कुछ भी नहीं होता है। लेकिन जब डॉन को रैन की असलियत मालूम हुई तब रैन का भी कट गया। दूसरी ओर हम देखते हैं कि ब्रैड के डैड उसे घर से निकाल देते हैं, लेकिन वो अपने फादर के साथ ही लड़ाई करने लगता है। ब्रैड अपने डैड से कहता है कि उन्होंने डॉन की माँ से शादी करके बिल्कुल भी अच्छा नहीं किया था क्योंकि वो डॉन को बचपन से ही पसंद करता था। इसके बाद जब डॉन हॉस्पिटल पहुंचती है तो उसे मालूम होता है कि उसकी माँ की डेथ हो चुकी है। वहाँ वो बहुत रोती है। कुछ देर के बाद डॉन के स्टेप डैड और मिलानी भी वहाँ आते हैं। मिलानी वहाँ डॉन से माफी मांगती है। वो उससे कहती है कि मुझे तुम्हारी मॉम की आवाज सुनाई दी थी, वो बहुत चीख रही थी, मैं उनकी हेल्प करना चाहती थी, लेकिन ब्रैड ने मुझे जाने नहीं दिया। ब्रैड ने मुझसे कहा कि तुम्हारी मॉम ऐसे ही चिल्लाती रहती है, इसलिए तुम उनको इग्नोर करो। और फिर इसके बाद वो फोर्सफुली मेरे साथ रोमांस करने लगा। ये सब सुनकर डॉन को बहुत गुस्सा आता है। वो ब्रैड से बदला लेना चाहती है। घर जाकर वो काफी अच्छे से मेकअप करती है और फिर ब्रैड के रूम में जाकर उसे सेड्यूस करने लगती है। ब्रैड भी उसके जाल में फंस जाता है। फिर दोनों रोमांस करने लगते हैं, लेकिन तभी ब्रैड को याद आता है कि बचपन में उसके साथ क्या हुआ था। इससे पहले कि ब्रैड अपने आप को रोक पाता, डॉन फोर्सफुली उसके प्राइवेट पार्ट को काट देती है और उसका कुत्ता उसके प्राइवेट पार्ट को खा लेता है। ब्रैड डॉन से हेल्प के लिए कहता है, लेकिन डॉन उसे उसी हालत में छोड़कर वहाँ से चली जाती है। अब डॉन की माँ की मौत हो चुकी है और अब इस घर में उसका कोई भी नहीं है। इसके लिए वो अपनी नई जिंदगी की तलाश में वहाँ से निकल जाती है, लेकिन रास्ते में उसकी साइकिल पंचर हो जाती है। फिर वो लिफ्ट मांगती है। एक बूढ़ा आदमी उसे लिफ्ट देता है। कार में बैठते ही डॉन सो जाती है। एक गैस स्टेशन में पहुंचने के बाद वो आदमी कार रोक देता है। डॉन कार से बाहर आने की कोशिश करती है, लेकिन कार के दरवाजे बंद हो चुके थे। इसके बाद वो बूढ़ा आदमी डॉन को गंदे गंदे इशारे करने लगता है। लिफ्ट देने के बहाने वो उसके साथ जबरदस्ती करना चाहता था। फिर डॉन उस बूढ़े आदमी को एक एविल स्माइल देती है। इसका मतलब ये होता है कि अब उसका भी प्राइवेट पार्ट कटने वाला है और यही ये मूवी खत्म हो जाती है।